वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाइयों, मेरा नाम मनोज सिंह दुवन है। मेरा गांव है जसिया, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। कुछ बात मैं अपने उन भाइयों से शेयर करना चाह रहा हूं जो मेरे भाई विदेशा में बैठे हैं, और खासकर हरियाणा के और खासकर जाट जाति के। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चला। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जो भारतीय फौजी लड़े थे वो लड़े थे करीबन 14 लाख। इन 14 लाखों में से ज्यादातर जो तादाद थी, जो संख्या थी, वो यूनाइटेड पंजाब की थी। यूनाइटेड पंजाब में हरियाणा भी शामिल था। उस टाइम हरियाणा ने अंबाला डिवीजन के दिया करते। पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल था और इंडियन पंजाब भी शामिल था। तो सर छोटूराम जी ने यह अपील करी थी कि भाई फौज में भर्ती हो जाओ। मियां सर फजले हुसैन साहब जो बटाला से थे, सियालकोट में प्रैक्टिस कराया करते, उनने मुसलमानों से अपील करी थी कि भाई तुम फौज में भर्ती हो जाओ। सुंदर सिंह मजीठिया ने भी सरदारों को ये कहा था तुम भी फौज में भर्ती हो जाओ। उमर हयात खां टिवाणा साहब जो खिजर हयात खां टिवाणा के फादर थे, उन्होंने भी अपील करी थी। तो जाट जो भर्ती हुए वो सर छोटूराम जी की अपील से फौज में भर्ती हुए। भर्ती करानी आया करते, वो यूं कहा करते वे भर्ती हो जा रंगरूट, आड़े मिले हैं टूटे लीतर, उड़े मिलेंगे बूट, भर्ती हो जा रंगरूट। भर्ती हो जा रंगरूट, आड़े मिले हैं गाड़ी दोपड़, उड़े मिले सल्यूट, भर्ती हो जा रंगरूट। भर्ती हो जा रंगरूट, आड़े मिले हैं सूखे टिकड़, उड़े मिलेंगे बिस्कुट, भर्ती हो जा रंगरूट। तो न्यू कह के रंगरूट फौज में भर्ती करवाए। 14 लाख जो फौजी लड़े उसमें से ज्यादातर पंजाब से थे, और उनमें 2.5 लाख फौजी फिजिकली डिसेबल्ड हुए। लड़ाई में किसी की आंख फूट गई, किसी के पांव कट गया, किसी का हाथ टूट गया, फिजिकली डिसेबल्ड हुए। 75,000 फौजी शहीद हुए। तो जो हमारे फौजी लड़ रहे थे बाहर जाकर, कोई इंग्लैंड में लड़ रहा था, कोई जर्मनी के मोर्चे पे, कोई मेसोपोटामिया में, कोई फ्रांस में, कोई इटली में, कोई बसरा में। तो जो वर्ल्ड वॉर में जो लड़ रहे थे, मेरा दादा भी लड़ा था सेकंड वर्ल्ड वॉर बसरा में। बसरा के नक्शे बना दिया करता धरती के ऊपर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे फौजी लड़े, हमारे दादा लड़े, उन फौजियों को इंग्लैंड के अंदर जाके एक बात समझ में आई कि भाई ये जो 10-10 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है इंग्लैंड में, ये बिल्डिंग अंग्रेज क्यों कर बनाएंगे। आंगे तो बनाए नहीं, क्योंकि आंगा तो भारत में फालतू है। वो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख लिया था। जब बंकर में खड़े होकर लड़ाई होया करती तो एक केड़ तो अंग्रेजी फौजी था और एक केड़ हमारा जाट था, और कोई ट्रेनिंग नहीं, केवल चने खाकर। अफ्रीकन तो खाया करते मीट, और भी दुनिया भर का अगड़ंगा खाया करते। मारले फौजी थे केवल चने खाकर, ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं, और बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। बम पड़ा तो अंग्रेज फिर भी कूद के पड़ा, हमारा फौजी फिर भी लड़न लग रहा है। तो हमारे फौजियों के एक बात समझ में आई कि अंग्रेजों का सौदा तो थारे तो कम है आंगे के तान में, पर इनमें दिमाग ज्यादा है। उस दिमाग की वजह से ये तरक्की कर रहे हैं। तो तुम कम से कम जब वापस फौजी आए तो उन फौजियों ने देखा कि यार उड़े तो 10-10 मंजिल की बिल्डिंग थी, तो तुम कम से कम चुबारे चढ़ा लो। उन फौजियों ने चुबारे चढ़ाए, चुबारे बनाए। वहां फौजियों ने देखा कि भाई जो ऑफिसर है आर्मी का, उसके घर में जो है ड्राइंग रूम है। तो फौजियों ने गांव में आके बैठक बनाई। फौजी जीसीबी थी टूटी फूटी, अंग्रेजी बोलिया करते, वो अंग्रेजी भी लैंग्वेज भी ले आए। फौजी पेंशन भी ले आए, तनख्वाह भी ले आए, ऑनरेरी कैप्टन की वो उपाधि भी ले आए। और फौजियों ने वहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बात समझ ली थी कि भाई जो तरक्की अंग्रेज कर रहे हैं, यह तरक्की
एजुकेशन की वजह से है। तो फौजियों ने चिट्ठियां लिखी हैं सर छोटू राम को। एक चिट्ठी में फौजी लिखता है कि जी हम तो गम में रहा करते, हमने तो कुछ बेरा ही नहीं था, हम तो कुएं के मेंढक हो रहे थे। आपकी वजह से आज हम लोग इंग्लैंड में बैठे हैं और हमारी बटालियन ने एक फैसला कराया है कि भाई अगर हमारी कौम को तरक्की करनी है तो वो एजुकेशन से होगी, और हम अब जितनी हमारी तनख्वाह है 1 रुपये में 4 आने हम आपको भेज रहे हैं कि आप जाट संस्था में लगाओ और जाट संस्था को बनाओ। उन फौजियों की याद में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, रोहतक में जाट हीरोज मेमोरियल स्कूल बना, और कौन से हीरो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे उनकी याद में बना जाट स्मारक शूरमा स्कूल, जाट हीरोज मेमोरियल स्कूल। उन फौजियों ने रुपये भेजे। तो वो हालात थे उस दौर के, उस जमाने के, कि फौजियों की वजह से हरियाणा के इलाके में अंबाला डिवीजन में जब पंजाब के अंदर एजुकेशन आई, मॉडर्न एजुकेशन आई, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पंजाब की शुरुआत होती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ हरियाणा की शुरुआत होती है खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। और फौजियों ने एजुकेशन के लिए पैसा भेजा, जाट शैक्षणिक संस्थाओं को बनाने के लिए पैसा भेजा। तो वो उस दौर की बात थी। आज हालात क्या हो गए हैं कि आज जो एनआरआई विदेशों में जा रहे हैं हमारे हरियाणा से, उनका ये फर्ज बनता है कि भाई वो भी हरियाणा की तरक्की में कोई योगदान दें, जैसे हमारे बुढ़ला ने योगदान दिया था, जैसे हमारे बुजुर्गों ने योगदान दिया था। लेकिन आज जो एनआरआई हरियाणा का खासकर जो बाहर गया हुआ है, वो क्या करने लग रहा है, उनकी एक्टिविटीज हम लोग जब देखते हैं तो वो वहां बैठकर हमको ये कह रहे हैं कि आप दादा खेड़ा के गांव में जाकर चूगड़े चसा गाओ, दादा खेड़ा दिवस मनाओ। भाई दादा खेड़ा दिवस तो मना लेंगे मेरे भाइयों, पर तुम न्यू बताओ तुम क्या कर रहे हो। हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन चलिया, पंजाब हरियाणा ने मिलकर इस किसान आंदोलन को जीत्या, इस लड़ाई को जीत्या। ईब आंदोलन तो खत्म हो गया, उसमें शहीद भी बहुत हुए हरियाणा के उसमें बहुत शहीद हुए। लेकिन ईब वो जो शहीद हो रहे हैं उनके परिवारों को जाकर अगर हम लोग देखेंगे तो उनमें आधे फालतू परिवारों की बिरान मट्टी हो रही है। उन परिवारों को कोई संभालने वाला नहीं है। उन परिवारों में जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको कोई मदद, खासकर जो हरियाणा के एनआरआई बैठे हैं बाहर, उनकी एक भी संस्था ने आज तक 1 रुपया नहीं पहुंचाया, किसी परिवार को गोद नहीं लिया। और जबकि जो पंजाब के एनआरआई हैं और उन एनआरआईओ ने जो संस्थाएं बना रखी हैं, जो एनजीओ बना रखे हैं, जो ट्रस्ट बना रखे हैं, वो पंजाब के ट्रस्ट हरियाणा में आकर और किसान आंदोलन में शहीद हुए परिवारों की मदद कर रहे हैं। खुद मैं गेल गया हूं भाई साहब 20 परिवारों के पास, और 1-1 लाख रुपया तो जो है उन परिवारों को एक ही ट्रस्ट ने दिया, और बहुत परिवारों को गोद ले रखा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो विदेशों के अंदर जो आज हरियाणा के भाई बैठे हैं, वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे जिससे हरियाणा के लोगों को फायदा हो, जिससे हरियाणा के स्टूडेंट्स को कोई स्पॉन्सरशिप दे रहे होंगे, किसी को कोई स्कॉलरशिप दे रहे हों। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाइयों, एक तो ये काम करना शुरू करो, उड़े हरियाणा दिवस मना रहे हैं, कल्चरल डे मना रहे हैं, भाइयों ये हम थारे सारे चीजें बहुत बढ़िया हैं, तुम मनाओ। तुम उड़े दादा जो है खेड़े को उड़े चूगड़े भी 400 दादा खेड़ा दिवस भी बनाओ, लेकिन जो असली काम करने का है ना वो काम करो। खैर यो काम भी मनमाने ना करो, ये काम भी मनमाने नहीं करो, इतना भी मन नहीं बेरा है कि तुम यो काम भी नहीं करोगे, क्योंकि वो चैरिटी की भावना जो थी ना, जो सर छोटू राम के टाइम में, वो आज तो लगभग थारे भीतर से खत्म हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उल्टे काम मेरे भाई क्या थी कर रहे हो, कम से कम उल्टे काम तो ना करो। उल्टे काम के उड़ती लाठी मत लिया करो। उड़ती लाठी लेने की हमारी एक बहुत गंदी आदत है, खासकर हमारे जाट कौम की। फर्ज करो शहर के अंदर
लाइट चली गई एक कॉलोनी की, एक सेक्टर की, तो सबसे पहले जाट फोन करेगा बिजली विभाग में, और उड़े फिर नहीं वो फोन उठाओ, उड़े मोटरसाइकिल उठा के जाओगा, उन्हें बिठा के लिया होगा, और फिर जो ट्रांसफॉर्मर दौरे पहुंचेंगे उड़े 20 आदमी खड़े पाओगे सीढ़ी लेके, उड़े सारे के सारे वे जाट पाओगे। क्यों? हमारे अंदर समाज सेवा की, देशभक्ति की, हमारे अंदर कुछ ज्यादा ही हमारे अंदर भावना है। ब्लड डोनेशन की बात आएगी, उड़े सबसे पहले हम जाट पहुंचेंगे, और जब जाटा ने खून की जरूरत पड़ेगी उड़े कोई काम नहीं आवे, उड़े कोई इन ब्लड नहीं थिया हुआ मेडिकल में। तुम कितना ब्लड डोनेट कर लियो, मेडिकल में जाओगे कदे कोई इमरजेंसी भीड़ पड़ेगी कि भाई हमने ब्लड चाहिए, वही नहीं कहोगे मार तो ब्लड है नहीं, चाहे तुम कितने सर्टिफिकेट ले रहे हो। तो ब्लड डोनेशन में हमारे सब ताक है। टोल की लड़ाई लड़ेंगे, घर में गाड़ी नहीं, घर में 3 व्हीलर, और टोल प्लाजा हटवाओ, ये हमारे आदमी लड़ाई लड़ेंगे। पर्यावरण की लड़ाई लड़ेंगे, जबकि सबसे ज्यादा तो पर्यावरण को शुद्ध किसान कर रहा है। गाय की लड़ाई लड़ेंगे। ये जो दूसरी जात है, मान लो अपर कास्ट है, शहरी जातियां हैं, इनके बच्चे तो रातों को पढ़ रहे हैं, रातों ने पढ़ पढ़ के कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ने की सोच रहा है, कोई सेंट स्टीफन में पढ़ने की सोच रहा है, कोई कैम्ब्रिज में, कोई येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने की सोच रहा है, और मार ले रात में सड़कों के ऊपर खड़े होंगे भाई गौ रक्षा करनी है। बहुत अच्छी बात है, पर तुमने ठेका ले रखा है सारे देश का। तो मार ले आदमी भावुक कौम है हमारी, और इस भावुकता को जो दूसरे लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। रात में लाइट गई तो हमारे आदमी सीढ़ी उठा के जाओगे, दूसरे तो पड़े पड़े नहीं होंगे, जट है जट करवा लेंगे, आप ठीक करवा लेंगे लाइट ना, तुम क्या थी दुखी हो रहे हो। तो हमारी कौम है भावुक कौम, और हमारी इसी भावुकता का फायदा जो है ये अपर कास्ट, जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, जो मनुवादी शक्तियां हैं, वो उठाती आई है। तो चैरिटी की तो बात छोड़ दो, एक काम तो मेरे भाइयों मत करो, ईब दिवाली वाले दिन, इसी दिवाली के ऊपर कनाडा के, ये अखबार में आ रहा है, मैं इस अखबार में पढ़ रहा था, उसमें तो खबर भी आ गई थी कनाडा से ही, कि कनाडा में ब्रैम्पटन शहर में जो है, ये अमर उजाला की खबर है आज की, ये कनाडा में, ये तो इसमें उल्टा दिखेगा, पर ये ब्रैम्पटन शहर में जो है वहां हंगामा होया। और हंगामा क्या था कि जो सरदार हैं, जो हमारी कौम है सिख कौम, ये दिवाली, जिस दिन हिंदू दिवाली मनाते हैं, हम मनाते हैं भाई बंदी छोड़ दिवस। बंदी छोड़ का मतलब ये है कि हमारे जो छठे गुरु जी थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज, उनको ग्वालियर के किले में वो कैद थे, तो उनको ग्वालियर के किले से आज के दिवाली वाले, जिसको हिंदू दिवाली कह रहे हैं, उस दिन उनको छोड़ा गया था। और उनने ये कहा था भाई मैं एकला नहीं छूटूंगा, मेरी गेल और भैया ने भी छोड़ो और राजाओं को भी छोड़ो। तो 52 राजा और थे जो उनके साथ छोड़े गए थे, उनके कहने के ऊपर। तो ये जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज जब हमारे बाहर आए, तो बंदी छोड़ दिवस सिख कौम मनाती है। तो कनाडा के अंदर ब्रैम्पटन शहर में सिख मना रहे थे बंदी छोड़ दिवस, और ये कह रहे थे कि भाई जो 30-30 साल हमारे भाई बंद हैं, जो जेड़ा हम बंद हैं। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, जो जेड़ा हम सरदार बंद है ना, वो हमारी ये कौमते हैं, वो जाट बिरादरी ते हैं, बेशक वो सरदार बन रहे हो। जैसे मैं हूं, अब मैं सरदार बन गया, कौम तो मेरी जाट है, तो न्यूए वे कदे सरदार बने थे, उनमें बढ़िया धर्म लग गया था। यो क्यों बढ़िया लग गया था? क्योंकि जो गुरुओं की लड़ाई थी वो असल में जमींदारों की लड़ाई थी। जो मुजारे थे, उन मुजारों को मुक्त करवाने की लड़ाई थी, चाहे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की लड़ाई हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की लड़ाई हो। गुरु अर्जन देव जी के साथ भी सबसे ज्यादा जो है उस टाइम जाट जुड़े थे, मालवा दोआबा के। तो वहां से जो सिखी जो धर्म है उसमें पंजाब के जाट जुड़े थे। तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा ब्लड है। इस धर्म ये धर्म जो हमारे ब्लड में दौड़ता है, क्योंकि ये खेती किसानी मुजारों के लिए, मुक्ति के लिए ये धर्म आया था। इन धर्म कह ले हैं, लेकिन ये बेसिकली यो धर्म भी है और यो आंदोलन भी है। ये भी देख लो, किसान आंदोलन में सब तो फालतू खून आगे हो लड़ रहे थे, सरदार लड़ रहे थे। तो इस दिवाली के ऊपर या इस बंदी छोड़ दिवस पे ब्रैम्पटन शहर कनाडा के अंदर सरदार अपना भाई बंदी छोड़ दिवस मना रहे थे, और ये कह रहे थे भाई जो हमारे बंदी भाई हैं, जो 20-20, 30-30 साल जो जेल बंद हैं,
उनने यार छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, उनने भाई छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, तो वो अपना वहां बंदी छोड़ दिवस मना रहे थे और उसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। भाई आज के दिन हमारे गुरुजी जो है वो ग्वालियर के किले से बाहर आए थे। तो अब क्या है कि भाइयों, जिसका परिवार से कोई सदस्य किसी वजह से चला जाता है ना, तो उसको बड़ा दुख होता है। मान लो भारत पाकिस्तान का लड़ाई हो जाए, जंग हो जाए, तो जिनके परिवार के सदस्य मरे हैं उस जंग में, चाहे 71 की में मरे हों, चाहे 65 की में मरे हों, चाहे कारगिल की में मरे हों, तो या जो वैसे भी शहीद हो गए हों, और पाकिस्तान की वजह तो मान लो वो शहीद हुए हों, तो उनका तो पाकिस्तान के प्रति जब जीवेंगे उनका छोर होएगा, उनके तो पीढ़ियों तक भी छोर होएगा। वो तो कभी नहीं मानेंगे पाकिस्तान ने मारे हमारे आदमी, तो उनके अंदर एक दर्द रहेगा। इसी तरीके से जाट आरक्षण में 2016 के अंदर मान लो हमारे जाटा के 20 भाई गोली चलवा के और बीजेपी सरकार ने मार दिए। हमारे कम से कम 200 जेलों में डाल दिए, मेरे को भी जेल में डाला, मैं भी जेल में रहा 3 साल 9 महीने, और भी हमारे भाई जेलों में रहे। तो ईब जो 20 भाई हमारे मरे, तो हमारी जाट को हमको दर्द हुआ, इस बात का बहुत दर्द हुआ। लेकिन आप एक चीज बताओ, हमारे मन मानना है खुदा ने खास्ता मान लो 5 लाख आदमी मर रहे होते, ये तो 20 का दर्द है। 5 लाख मर रहे होते तो कितना दर्द होता। 5 लाख हमारे मर जाते तो हम क्या कहते, इंडिया मतलब कि भारत माता की जय हम कहते। अपने ऊपर लेके देखो ना इन बातों ने भाई, कि मारे मान लो 5 लाख जाटों के लड़के, हरियाणा के लड़के, और सरकार मार दे, तो हम क्या कहेंगे, हम भारत माता की जय कहेंगे। हम नहीं कहेंगे भाई हमने तो न्यारा ये देश चाहिए, ये नहीं देश में तो मतलब कि हमारा तो जेनोसाइड हो गया। फिर कौन नारे लाओगा भाई भारत माता के जय के। ये मारे हमने तो आरक्षण मांगा था, हमें जो है गोलियां मिली। और एक चीज और बताओ, इस देश के अंदर कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिस जाति को देकर आरक्षण छीना गया हो। शेड्यूल्ड कास्ट का जो आरक्षण है, सरकार हिम्मत नहीं कर सकती कि भाई उनको दिया और आरक्षण वापस छीन ले। जो हमारे ओबीसी भाइयों को रिजर्वेशन दे रखा है, यादवों को दे रखा है, सैनियों को दे रखा है, वो हमारे भाई हैं, हम उनके आरक्षण में उनके साथ हैं। तो उनको जो आरक्षण दे रखा है, उस आरक्षण को छीनने की सरकार कभी सोच नहीं सकती। शेड्यूल्ड कास्ट के आरक्षण को अगर सरकार छीन ले तो पूरे देश में आग लग जाएगी। लेकिन ये हमारी ऐसी निर्भाग कौम है कि भाई हमारा आरक्षण भी छीन लिया, हमारा गोली भी मार दी। और तो आप एक बात बताओ, हमने तो कति फद्दू मानेंगे, फिर ये हमने तो कति नकली सौदा मानेंगे हमारा, और फिर हम नकली साबित भी हो गए। हम नकली न्यू साबित हो गए कि ये हमारा आरक्षण छीन रहे हैं और हम इन नदी वोट दे रहे हैं, इन्हें की जय बोल रहे हैं। तो भाइयों, सरदार कौम जो है ना, वह नकली नहीं है, उनमें अंगा है। उनके 5 लाख आदमी मार रखे हैं, उनका दर्द है, तो वो दर्द कितने की दर्द कटेगा। इमारती जो तालिबानी के बदनाम नहीं करते। मैं टीवी के ऊपर एनडीटीवी हो मेरे भाई, चाहे रवीश कुमार का हो, चाहे कोई सा चैनल हो, सारे न्यू नहीं कहा करते कि भाई जो खाप पंचायत है तो तालिबानी है। तो भाई जो जाटान तालिबानी कह रहे हैं, नुए उड़े सरदारा ना बदनाम कर रहे हैं, पर भाई उन मांगा है। तो विदेश के अंदर वो जो हमारी कौम, सिख कौम, जब बंदी छोड़ दिवस मना रही थी, तो वो झंडा कुछ एक भाई उनमें भाई खालिस्तान का भी ले रहे होंगे, निशान साहिब भी ले रहे होंगे। ये मार ले लोग युद्ध नहीं बेरा निशान साहिब का झंडा के है। ये जब उड़े लाल किले के ऊपर जब 26 जनवरी वाले दिन जब निशान साहिब को फहराया गया, तो मीडिया ने तो ये बात प्रचार में लेनी शुरू कर दी है, खालिस्तान का झंडा ले रहे हैं। और हमने विश्वास भी कर लिया, हमने बेरा ही नहीं कि भाई खालिस्तान का झंडा, निशान साहिब के इन बातों में फर्क है। खालिस्तान का के राज था, महाराजा रणजीत सिंह का के राज था, वो हमारा इधर राज था, महाराजा रणजीत सिंह जाटे तो था नहीं, लेकिन मार लेते भाई भावुक कौम, ये तो देशभक्त आदमी, अपना तो कुछ इन्हें फायदा अस्ती लिया नहीं। जाट आरक्षण जो मिल लिया था वो भी खोस लिया, नकली साबित कर दिए, गोलियां चलवा दी, और फिर भी इन्हें की जय बोलो पहुंच गए। नहीं बोले पहले तो हम इन नारे ला दिए सरदारा ने, बोले फिर हम भी पहुंच गए, फिर हमने भी नारे लाए, उड़े झंडा उठा गए तिरंगा।
बीच में वो तो पुलिस आ गई मेरे भाई कनाडा की, नींद हरियाणा वाला ने तो उड़ा कर दिया था पकड़ा। फायदा नहीं उठा सकते। उड़े सरदार कौम मेरे भाइयों 200 साल उड़े कनाडा में बस रही है। कितने साल? 200 साल बस रही उड़। कई पीढ़ी होगी, 7-7 पीढ़ी होगी। हर पूरे कनाडा के अंदर 16-16 MP बनते हैं सरदारों के। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां गुरुद्वारे हैं। न्यू न्यू उनसे कुछ सीखो। अभी पिछले साल सेंसस हुआ, कनाडा में भी सेंसस हुआ और ऑस्ट्रेलिया में भी सेंसस हुआ। उस सेंसस के अंदर बाहरले आदमियों ने, जितने हरियाणा के थे ना, एक भी ऐसा भला आदमी नहीं था जिसने सेंसस के अंदर अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा हरियाणवी लिखवाई हो। सारे के लिखवा रहे हिंदी, सारे ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदी लिखवा रहे और उड़ा कनाडा में भी हिंदी लिखवा रहे। और सिख कौम ने अपनी लैंग्वेज लिखवाई पंजाबी। यहां तक कि जो पाकिस्तान के पंजाब के हैं ना, वे भी बेचारे पंजाबी लिखवा रहे थे। और जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको कनाडा में, उसको ऑस्ट्रेलिया में चौथी लैंग्वेज का, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हो गया कि कनाडा में चौथी जो सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है वो पंजाबी है। तो ये काम है कर्ण का। ये वहां यूनिवर्सिटीज में चेयर बनेंगी, पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च होगी, पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर पढ़ाई होगी, प्रोफेसर लगाए जाएंगे। लेकिन हम तो भाई हिंदी हमारी मातृभाषा, जबकि हिंदी हमने कभी बोली है नहीं। कोई हिंदी बोलिया भी करता नहीं, क्या करते तू क्यों घनी अंग्रेजी बोल रहे है। हमारी हरियाणवी समृद्ध भाषा है, हरियाणवी लैंग्वेज हमारी समृद्ध है। एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे भीड़ है, भीड़ का उल्टा हरियाणवी में है छीड़। भीड़ का उल्टा हिंदी में नहीं है। कोई बता दो भाई भीड़ का उल्टा क्यों है हिंदी में? भीड़ का हरियाणवी में उल्टा है, भीड़ का उल्टा छीड़। तो हमारी एक रिच लैंग्वेज है हरियाणवी, लेकिन हमने अपनी हरियाणवी से कोई मतलब नहीं। हमने जो हमारे भाई जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उनसे कोई मतलब नहीं। हमने जाट आरक्षण से कोई मतलब नहीं। हमने मतलब किस चीज से है? हमने उड़ता तीर लेना है, हमने उड़ती लाठी लेनी है। जो सरदार हमारे भाई जा रहे हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों को जो है वहां कनाडा में जाकर हमें अपनी मजबूती नहीं करनी। हमने थोड़ा गुजरातियां के जो है उड़े चक्रा में पड़ना है। गुजराती कुछ नहीं मेरे भाई। जो थारे काम पंजाब का सरदार भाई आ जाएगा वो थारे काम कोई नहीं आ सकता। कदे किसे बहकाई मारे हो, कदे किसे ने तुम बहका रखे हो, कदे किसे के चमची मारने की सोच रहे हो। ये गुजराती बाजे नहीं थे होंगे जिस दिन सही लाठा बाजेगा। ये तुमने तो आगे कर लेंगे, तुमने तो आगे कर देंगे। फिर मेरे तो घने ही छे डब्बी है ना, मुसलमाना में भी हैं। एक फिरोज बल्यान हमारा डब्बी है, वो न्यू क्या करता भाई, तू इन जट्टा ने आरक्षण दिवा के दिखा दे हिंदुआ तो रहे, तू इन जट्टा ने हिंदुआ तो आरक्षण दिवा के दिखा दे, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होगा हिंदू बन जाऊंगा। तो मेरे भाइयों वो तो हमने न्यू चैलेंज कर रहे हैं कि भाई तुम हिंदुआ तो आरक्षण लेकर दिखा दो। और आपा जो है ना वो हिंदुत्व का भी और भाई देशभक्ति का भी सारे झंडे हम उठा के चल रहे हैं। और किन गेल लड़ रहे हैं? उन गेल लड़ रहे हैं जो हमारे सगे भाई हैं, जिनकी गेल हमारा गोत मिल रहा है। ये मेरा दादा सिंह, मेरी दादी कौर, राम कौर मेरी दादी का नाम था, मेरे बाबू का नाम सूबे सिंह, दादा का नाम इंदर सिंह, नाना का नाम रिसाल सिंह, और नुए मेरे भाई थारे सारे परिवार हम पाओगे। तो हमारा तो अच्छा फिर हमारे गोत भी किसी का गिल, ये गोत जाटरा में, ये गोत सरदारा में, किसी का ग्रेवाल, ठीक, ये सरदारा में, ये जाटरा में, किसी का ढिल्लो, ये जाटरा में, ये सरदारा में। क्यों? वे भाई हमारे अम्मे जो सरदार बने थे, हमने तो सरदारी कौम के लिए कुर्बानी दी थी, हमसे ही तो गुरुओं ने सेवा ली थी। फिर हम अपने सगे भाइयों ने क्या लड़ रहे हैं मेरे भाई, और वो भी मंडी फंडी के बहकावे में आके, कति मंडी फंडी के बहकावे में आके भाई, कति ब्राह्मणवादी शक्तियों के बहकावे में आकर हम अपने भाइयों से किस लिए लड़ रहे हैं। और उड़ो कनाडा की धरती पे चाहिए तो तुमने न्यू कि भाई तुम अपने हरियाणा के भाइयों की मदद करो, किसी को गाइडेंस दो, किसी भाई को स्पॉन्सर करो, किसी भाई को स्कॉलरशिप भेजो, जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे उनके परिवारों को गोद लो। और तुम उड़े क्या कर रहे हो? तुम उड़े सरदारा के लड़न पहुंच गए। कोई गुजराती आया है लड़न थी, किसी ने आगा लिया है? थारे भड़क है या थारे परेशानी है
तब में बहकाई मारे हो। तो मेरे भाइयों, उड़े जो है अपने भाई हैं, किसान आंदोलन मिलजुल कर हमने लड़ा है, हमने जीता है। मैं ये कह रहा हूं, हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपने पूर्वजों से सीखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़े थे, जिनने जाट स्कूल बनवाए, उनसे सीख लो। सर छोटू राम की ये शिक्षाओं के ऊपर चल पड़ो, आपस में मत लड़ो। ये मेरी खास आप भाइयों से रिक्वेस्ट है। और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करो, वहां पर अपनी हरियाणवी जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करो। गणे हिंदी के चक्कर में ना पड़ो तुम उड़े। सेंसस के अंदर अपनी लैंग्वेज लिखवाओ हरियाणवी। और पंजाबी भाइयों से जो है वो अपने ताल्लुकात गहरे करो। और कोई काम नहीं आओगा, ये हमारा भाईचारा काम आओगा, सरदारा का भाईचारा। क्यों? ये हमारा अपना एक ब्लड है, ये भी हमारी कौम है, और जो तुम हो वो भी हमारी कौम है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, आगे से कभी भी कोई भी ऐसे चक्कर में ना पड़ना। ये जो तुमने लड़वा देंगे, फिर नहीं कहोगे भाई ये जाटों ने कटेबा कर दिया, जो जाट आरक्षण में होया था। सरदारा महंगा है इनके मेरे भाई, 5 लाख आदमी मार रखे हैं, अगला का दर्द है। थारे तो 20 से मरे हैं, हमारे तो 20 से भाई शहीद हुए हैं, हमारे बहुत दर्द है, हमने जेल काटी, हमने बेरा है भाई इस बात का। तो इन जो है सरदारों को दर्द है इस बात का। तुम ये जो नारे लगा रहे हैं, ये नारे इनके हिसाब से देखोगे ना, तो इनके नारे तुमने गलत नहीं दिखेंगे। तुम नहीं मानोगे यार भाई क्या करो, तुम तो इतने दबके मेरे भाइयों, तुम जाट आरक्षण की ये बात नहीं कर रहे, और अगले जो है विदेश की धरती के ऊपर अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। तो इसलिए भाईचारा बना के रखो। जो ईब अग्निवीर की वजह से हो क्या गया है, अग्निवीर की वजह से हमारे लिए बड़का का हो गया है पढ़ाई तो मोह भंग। कोई फौज में नहीं जाना चाह रहा, कोई सड़कों पर दौड़ लगाया करते, रेस लगाया करते, कोई रेस नहीं लगा रहा। सारे नहीं वे सोच रहे हैं कि भाई किला ने बेचें और अपना डोंकी मारें, और कितने अमेरिका में, कितने कनाडा में अपना लिकड़ लो, कितने ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इस टाइम ये फिनोमिना जो बाहर जाने का फिनोमिना है, ये अपने हरियाणा में भी शुरू हो चुका है। मतलब जींद तक भी बहुत से लड़के बाहर जा चुके हैं। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, ये जहां सिखों की बेल्ट थी वहां तो पहले ही जा चुके थे। लेकिन अब ये रोहतक में, सोनीपत में भी ये बात, झज्जर में भी ये विदेशों में जाने का जो फिनोमिना है ये बढ़ लिया है। विदेशों में जाने का यहाँ भी ट्रेंड शुरू हो चुका है, और भी ज्यादा ट्रेंड शुरू होगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि हम मान लो बाहर जा रहे हैं तो हम मिसगाइड ना हो जाएं। हम लोग बाहर जा रहे हैं तो हम जो अपना मकसद, जिस मकसद से जा रहे हैं, भाई किला बेच के, कोई गिरवी धर के, कोई गहने धर के, कोई अपना कितने और कितने रुपये कितने तो उधार मांग के, जो हमारे माँ बाप जो बच्चों को, हमारे भाइयों को भेज रहे हैं विदेशों में, उनका ये फर्ज नहीं बनता कि भाई उड़े जाके जो है सरदारा के लड़ें या किसी और के लड़ें हैं। उड़े ये फर्ज हमारा बनता है कि भाई कम से कम अपनी पढ़ाई भी करो और अपना काम भी करो, रुपये भी कमाओ और अपना पढ़ाई भी करो। तो इस वजह से मेरे भाइयों किसी के बहकाई मारने की जरूरत नहीं है। मेरी बात जो है वो जो है अपना सिंपैथी के साथ, एक भाईचारे के नाते मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज और कोई बात नहीं है। तो इस बातों पे ध्यान देंगे हम, घनी उड़ते तीर लेने की जरूरत नहीं है, और भाईचारा बना कर रखो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।